हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बालूशाही, जो हमारे भारत की बहुत ही प्रसिद्ध मिठाई है। और ये हमारे यहाँ कोई भी पूजा फंक्शन या फिर अगर कोई शादी ब्याह वाले फंक्शन होते हैं तो ज़रूर बनती है। और आज दिवाली है तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो इसके लिए मैंने हाफ़ के जी के लगभग मैदा लिया है और उसमें 2 टेबल स्पून देसी घी ऐड किया है और हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग सोडा डालकर इसे अच्छे से मिक्स किया है। इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेनी है। उसके बाद जब इस तरीके से हो जाए तब हम इसमें ठंडे पानी से ही आटे को तैयार करेंगे। आज मैं आप लोगों के साथ जिस तरीके से शेयर कर रही हूँ, इससे क्या होता है कि बालूशाही बहुत ही खास्ता बनती है और एकदम मुंह में घुल जाने वाली बालूशाही बनती है। तो आप एक बार इस तरीके से शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ कि किस तरीके से मैं बनाती हूँ। तो यहाँ आटे को हमें गूँथनी नहीं है, बस इसे इकट्ठा करके और इस तरीके से बस रख देनी है 10 मिनट के लिए साइड। तब तक मैं यहाँ चाशनी की तैयारी कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ आधा केजी मैदा लिया है, तो उसी हिसाब से चीनी भी हमें आधा केजी यानी कि 3 कप अगर मैदा लिया है तो 3 कप ही हमें चीनी भी लेनी है। ये क्वांटिटी थोड़ा सा ध्यान रखें, तो इससे हमारी बहुत अच्छी ही बालूशाही बनकर रेडी होगी। और इधर तब तक इलायची कूटकर एक अब यहाँ हम चाशनी को चीनी को चढ़ाएंगे और कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। तो जब इसमें उबाल आने लगे हल्का हल्का चलाते जाने। अगर हम इसे नहीं चलाएंगे, छोड़ देंगे ऐसे ही, तो नीचे से चीनी जलने लगेगी। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। 1 चुटकी फूड कलर डालें और हरी इलायची जो हमने कूट कर रखी है वो हाफ़ टेबल स्पून डालकर उसे उबलने के लिए एक साइड रख दीजिए। हमारे 10 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा आटा कुछ इस तरीके से रेडी हुआ है। तो अब हमें इसे इस तरीके से खींचना है और इस तरीके से हमें सेट करनी है, तोड़ तोड़ कर बस इसी तरह से हमें सेट करनी है। आप चाहें तो चाकू की मदद से भी अच्छे से कर सकते हैं। बाद में चाकू से किया अच्छे से, ये आप देख सकते हैं लेयर परतें दिख रही हैं। अभी ये परतें दिख रही है, तो हमें इसे और परतदार बनानी है। तो इस तरीके से फिर कट करें और इसके ऊपर रखें। देख सकते हैं लेयर भी दिख रही हैं। इस तरीके से हमें कट करते जाना है और उसके ऊपर रखते जाना है। ये ज़्यादा चीज़ों से बनती भी नहीं है, सिर्फ मैदा, घी और चीनी से बन जाती है बहुत ही आसानी से। जो है बस इसे इस तरीके से ही आटे को रेडी करनी है। इसी में थोड़ी सी हमें ऐसे ही मैदे को रेडी करनी है इसी तरीके से। आप इस तरीके से रखें और इस तरीके से देख सकते हैं परतें सारे दिखने लगी हैं। तो अभी ये दिख रही हैं, तो इसी तरह से हमें और थोड़ी देर करना है। जब ये अच्छे से हो जाएगी तब हम इसकी लोइयाँ कट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से अब हम इसे चाकू से कट करेंगे और लोइयाँ तैयार करेंगे। तो देखिए इस तरीके से कट किया है मैंने, और आप चाहें तो हाथों से भी कट कर सकते हैं, या मैंने चाकू का यूज किया है। इस तरीके से उठाएं एक लोई और गोल करते वक्त ध्यान रहे हल्के हाथों से ही हमें गोल करनी है, बस गोल करनी है। और बीच में डोनट्स का शेप डाल देनी है उंगली से। सारे हमें एक बार में जितनी घानी निकालनी है उतने एक बार में हम रेडी कर लेंगे और डोनट का शेप दे देंगे। हमें अंदर तक नहीं करनी है, सिर्फ ऊपर से ही रखनी है। तो इस तरीके से बालूशाही को बालूका भी कहा जाता है, आप लोगों को पता होगा। और इसे भारत की फेमस मिठाई है ये। तो हर घर में ये किसी भी शादी फंक्शन या कोई भी फंक्शन होती है तो ज़रूर बनती है। तो इस तरीके से फिर जब हल्का ऑयल गर्म रहे तब हमें इसे ऐड करनी है। जब इसे ऐड करेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि एकदम छोटे छोटे बुलबुले आ रहे हों। इस तरीके से आप देख सकते हैं कितने धीरे धीरे और छोटे छोटे बुलबुले आ रहे हैं। फिर जब थोड़ी देर इस तरीके से छोड़ेंगे, लगभग 5 मिनट तक हमें एक साइड ही पकने के लिए रहने देनी है। उसके बाद पलट देना है। जब ये अच्छे से फैल जाए, जितनी फैलनी है
उसके बाद हम इसे तेज करेंगे आँच को, यानी लो टू हाई, मीडियम टू हाई में सेकेंगे। इस तरीके से तेज करेंगे और बस हमें हल्का गोल्डन रखनी है कलर। आप चाहें तो थोड़ा डिप भी रख सकते हैं, मैंने एकदम फीका हल्का ही रखा है। फिर इसे डिप करेंगे चाशनी में और 10 मिनट छोड़ देंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा देर भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 10 मिनट रखा है, फिर उसे चाशनी से निकाल लिया है। फिर अगला बैच इसी तरीके से रेडी किया। आप देख सकते हैं कि सारे परतें खुद ब खुद दिख रही हैं, अभी ही दिख रही हैं। तो बनने के बाद और भी स्वादिष्ट और बहुत ही खास्ता और बहुत ही अच्छी बनती है। तो आप भी इस तरीके से ही रेडी करें। एक चीज़ का ध्यान रखें, जब हमारा ये बालूशाही बन रहा हो, जब एक खाने निकाल लेंगे तो ये भी ध्यान रखें कि फिर वापस से हमें ऑयल को उतनी ही ठंडी पूरी करनी है, जिससे कि एक एक एकदम छोटे छोटे बुलबुले आ रहे हैं। और फिर उसे एक साइड पलट के दूसरे साइड पलट के अलटते पलटते हुए दोनों साइड से हमें सेक लेनी है अच्छे से। जब ये जितना फैलना हो फैल जाए, आपको देखने से पता चल जाएगा, तब हम इसे तेज़ आंच करेंगे और थोड़े से डीप कलर में इस तरीके से निकालेंगे। और सारे बालूशाहियों को ऐसे ही हम रेडी करेंगे। आप एक बार ये ज़रूर बना कर देखें। बहुत ही अच्छी खाने में बनी और बहुत ही टेस्टी बनी है। तो जैसे मैंने बताई है, आप एक बार इस तरीके से बना कर देखें। बहुत ही इजी है और मात्र 3 चीज़ों से ही बनती है, कोई इसमें ज़्यादा मैं यहाँ एक तोड़कर भी दिखा रही हूँ, देख सकते हैं पूरा जूसी है, मुंह में जाते ही खुल जाएगी, इतना अच्छा स्वाद है।